संजय बंसल अपनी बेटी को पूछ रहे होते हैं कि बताओ चारू, इसने तुम्हारे साथ क्या किया? कुछ गलत किया है क्या? यहाँ पे गुस्से से अबीर चारू को देख रहा होता है। चारू भी उसे देखती है और फिर अपने पापा से कहती है, नहीं, इसने कुछ भी नहीं किया। मैं घर आ रही थी तभी ये रास्ते में मुझे मिले और इन्होंने मुझे लिफ्ट दी यहाँ तक, बस इतना ही। और यहाँ पे सब लोग शुक्र मनाते हैं। यहाँ पे अबीर और चारू को याद आती है पुरानी बातें जो वो गाड़ी में होते हैं। तभी अबीर चारू को कहता है कि हम लोग भाग चलते हैं, मैं पहले हम लोग रजिस्टर मैरिज करेंगे फिर हनीमून के लिए जाएंगे। क्या बात करता है अबीर भी, सच्ची। यहाँ पे चारू उस पर चिल्लाती है और कहती है, गाड़ी रोको, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगी। वो गुस्सा हो जाती है। यहाँ पे अबीर कहता है, हमारी बातें हमारे घर वाले नहीं समझ पाएंगे इस वजह से। तो वो कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं आना। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। कियारा तुमसे प्यार करती है, मैं नहीं। यहाँ पे अबीर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पे चारू कहती है, गाड़ी रोको। और अबीर भी गुस्से से कहता है कि चलो पोद्दार हाउस चलो, ड्राइवर को कहता है। और वो लोग पोद्दार हाउस आते हैं और यहीं पे ख़त्म हो जाता है इन दोनों की बातें। और वापस अब फ्लैशबैक से सामने आ जाते हैं। अबीर चारू को गुस्से से देख रहा होता है और चारू भी अबीर को देख रही होती है। यहाँ पे अबीर कहता है, चारू झूठ बोल रही है, वो मुझसे ही मिलने आई थी। हम दोनों बातें कर रहे थे, लेकिन चारू को मुझसे प्यार नहीं है। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। उसने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया था। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। वो कहता है, इस वजह से जो मुझसे प्यार करता है अब मैं उसी से शादी करूँगा करके। और वही सही होगा, क्योंकि चारू को भी यही लगता है कि कियारा मेरे लिए सही है और मुझे उससे शादी करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे बाकी के फैमिली मेम्बर्स चौंक जाते हैं। यहाँ पे चारू के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता। वो रोते हुए अबीर को देख रही होती है। अबीर कियारा के पास आता है और कहता है, कियारा पुत्र, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यहाँ पे कियारा तो ये सुन के एकदम फूली नहीं समाती। वो कहती है, हाँ अबीर। और यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। मनीषा और मनोज एकदम शौक हो जाते हैं। अबीरा, अरमान, रूही ये लोग देखने लग जाते हैं। और चारू, उसे ये उम्मीद नहीं होती है, लेकिन अबीर ने ऐसा कर दिया है करके। अबीरा अबीर के पास आती है और कहती है, भाई आप गलत फ़ैसला कर रहे हो, चलो यहाँ से, हम लोग चलते हैं, ये सही नहीं है करके। वो उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अबीर नहीं मानता। उतने में वहाँ पे अरमान भी आ जाता है और यहाँ पे अरमान कहता है कि तुम गलत हो और मेरी दोनों बहनों के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। उतने में ही अबीरा को आरके का कॉल आ रहा होता है और ये देख के अरमान बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अबीरा का फ़ोन लेके स्विमिंग पूल में फेंक देता है, पानी में डाल देता है। यहाँ पे अबीरा अरमान को कुछ भी नहीं कहती। आरके फ़ोन लगा रहा होता है, लेकिन अबीरा का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वो कहता है, अभी अभी तो चल रहा था, लेकिन अभी स्विच ऑफ कैसे आ गया? यहाँ पे अबीरा अबीर को कहती है, चलो यहाँ से चलो भाई, ये सब ठीक नहीं है। और वो उसे कहती है, हम लोग घर चलते हैं। अरमान भी गुस्से से कहता है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और अबीरा अपने भाई को लेके वहाँ से जा रही होती है। यहाँ पे कियारा को बहुत खुशी महसूस होती है कि अबीर अब उससे प्यार करेगा और वो उससे शादी कर पाएगी। घर वाले शौक होते हैं। अबीरा उसे लेके जाती है। तभी वो चारू के पास से जाते हुए जानबूझकर चारू को देखता है, उसके एक्सप्रेशंस देखता है और चारू भी बहुत ही मायूस होती है और अबीर को देखती है। अबीरा अबीर को गाड़ी में बिठाती है और बाद में खुद भी गाड़ी में बैठ जाती है। जाते जाते अबीर कियारा को बाय करता है और कियारा भी ये देख के बहुत खुश होती है और उसे रिटर्न में बाय बोलती है। आरके बहुत ही परेशान होता है। उसकी माँ कहती है, बहू कब आ रही है? तभी वो उसकी माँ के पास आता है और कहता है, वो आ जाएगी, वो बाहर है ना, आज नहीं आएगी, वो फिर कभी आ जाएगी, कल आ जाएगी, अब टेंशन मत लो। तभी वो कहती है, ऐसे कैसे? बहू घर के बाहर है और तुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, ऐसे कैसे तू? तो वो कहता है, वो उसके मायके गई है, वो आ जाएगी कल। तो वो कहती है, उसका मायका कहाँ है, मुझे तूने बताया नहीं करके। यहाँ पे घर पे अबीरा और अबीर आ जाते हैं और सारी बातें गोयनका परिवार को पता चल जाती है। यहाँ पे मनीष जी बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे अबीर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी अबीरा बीच में आ जाती है और यहाँ पे सुवर्णा जी भी उन्हें रोकती है। यहाँ पे मनीष जी कहते हैं, ये गलत है, ये क्या समझता है? पोद्दार हाउस में सब लोग कियारा को घेरे हुए होते हैं और उसे पूछते हैं कि तूने ये क्या किया करके। यहाँ पे दादी सा और अरमान उसे पूछते हैं कि ये गलत है, तूने ऐसे किया। वो चारू से प्यार करता है, तुझसे नहीं। यहाँ पे अरमान कहता है, अबीर तुझसे प्यार नहीं करता, वो उसके लिए तो सेकंड ऑप्शन है, तू समझते क्यों नहीं?
यहाँ पे वो कहती है तो क्या हुआ, अभी प्यार नहीं है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो चारू दी को भूल जाएंगे और मुझसे प्यार करने लगेंगे। ये सुन के मनीषा बहुत ही चौंक जाती है। वो उसके पास आती है और कहती है मैं एक थप्पड़ मारूँ क्या तुझे, क्या बात कर रही है तू। वो कहती है मैंने क्या गलत किया। यहाँ पे दादी सा गुस्से से अरमान को देख रही होती है। अरमान और दादी सा कियारा को समझा रहे होते हैं, लेकिन कियारा समझती नहीं है। यहाँ पे अरमान कहता है कि तुझे प्यार का मतलब ही नहीं समझा है कियारा। गोएंगा हाउस में अभीरा अपने भाई को कह रही होती है भाई ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो कहता है क्यों नहीं है, तीनों की ज़िंदगी बर्बाद होने से अच्छा है किसी एक की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और वैसे भी चारू और कियारा यही चाहते हैं कि मैं कियारा से शादी करूं, उससे प्यार करूं, तो वही कर रहा हूं। तो यहाँ पे अभीरा कहती है ये गलत है, आप ऐसे ऑप्शंस में नहीं रख सकते कि एक ने ना कहा तो फिर दूसरी, ये गलत है भाई। और आप चारू से प्यार करते हो, कियारा से नहीं। तो बाद में अगर आपको पता चला कि आप कियारा से प्यार नहीं करते हो तो वो कहता है तो क्या हुआ, और वो एकदम से चुप हो जाता है, उसके पास जवाब नहीं रहता कोई भी। यहाँ पे पोद्दार हाउस में अरमान जब कहता है कि तुम्हें प्यार का मतलब नहीं समझा है कियारा, तभी कियारा कहती है तो भाई आपने तो प्यार किया था ना, आपको तो मतलब पता था ना, फिर अभिरा भाभी अब कहाँ है, वो आपके साथ क्यों नहीं है। और अरमान का मुंह बंद हो जाता है, उसके पास जवाब ही नहीं रहता। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं, और ख़ास तौर पे विद्या और दादी सा कियारा को देखने लगती है और उसे कहती है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शादी उस अबीर से होने नहीं दूंगी। तभी कियारा भी उन्हें जवाब देती है कि हम लोग एडल्ट्स हैं और मैं अबीर से ही शादी करूंगी, कुछ भी हो जाए। और वो वहाँ से चली जाती है, उसके साथ साथ पूरा परिवार उसके पीछे पीछे चला जाता है, सिवा अरमान और विद्या के। अरमान सोच में पड़ जाता है और विद्या पीछे से उसे देख रही होती है। यहाँ पे अरमान बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है, उतने में विद्या उसके पास आती है और उसके कान भरना शुरू कर देती है। वैसे भी अभी विद्या को और कोई काम धंधा तो है नहीं, सिर्फ अभीरा के खिलाफ मोर्चा लगाना उतना ही है। वो अरमान को अभीर और अभीरा के बारे में गलत सलत बोलती रहती है कि देखा वो दोनों भाई बहन कैसे है। अभीर पहले कहता है कि चारू से प्यार करता है और अब कियारा से, वो दोनों के साथ खेल रहा है। और अभीरा, उसकी तो अभी तक डिवोर्स भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरे मर्द के साथ घूम रही है, सरेआम रास्ते पे मटर गश्ती कर रही है। उसको तो कुछ लगता भी नहीं है कि अभी तक उसका डिवोर्स नहीं हुआ। ऐसी लड़कियाँ मुझे अपने घर में नहीं चाहिए, उसके बारे में बहुत बुरा भला कहती है। तभी यहाँ पे अरमान कहता है बस माँ, मैं अभीरा के साथ रहूँ ना रहूँ, हमारा डिवोर्स हो ना हो, लेकिन मैं अभीरा के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता, उसके बारे में गलत सलत नहीं सुन सकता। वो पानी से उसका मोबाइल उठाता है, पोंछता है और वहाँ से चला जाता है। और ये विद्या देखती रहती है, उसे शौक लगता है कि अरमान अभी भी उससे प्यार कर रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पे आरके और उसकी माँ बातें कर रहे होते हैं। उसकी माँ कहती है, यानी कि शिवानी, कि मुझे बहू के घर ले चल। समधी कौन है ये मुझे पता नहीं है, उनके घर पे तो लेके नहीं गया मुझे कभी। आरके टालने की कोशिश कर रहा होता, लेकिन उसकी माँ नहीं सुनती, जिद करती है, आखिरकार उसे लेके जाना ही पड़ता है। यहाँ पे अरमान अभीरा से मिलने जा रहा होता है और वो गाड़ी में बैठ के चला जाता है। यहाँ पे आरके और शिवानी ये लोग भी सड़क पे आ जाते हैं, चल रहे होते हैं। शिवानी ऑटो रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई भी ऑटो रुकता नहीं है। आरके शिवानी को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो नहीं सुनती है। वो आगे चली जाती है और एकदम से एक गाड़ी से टकरा जाती है और एकदम से उसके सामने आ जाती है। और यहाँ पे ये देख के आरके एकदम से चिल्लाता है माँ करके। वो गाड़ी जिससे टकराती है शिवानी, वो अरमान की गाड़ी होती है। शिवानी अपना सर उठा के देखती है तो उसे वो आंखें दिखाई देती है अरमान की। अरमान भी बाहर देख रहा होता है कि उसकी गाड़ी के सामने कौन आ गया करके। अरमान तुरंत बाहर आ जाता है गाड़ी के और शिवानी को उठाता है और शिवानी उसे देख के कहती है कि मेरा आरू, और उसे हाथ लगाती है, उसके गालों पे हाथ लगाती है और वो कहती है मेरा आरू तू आ गया। और यहाँ पे अरमान एकदम से चौंक के उसे देख रहा होता है। वो कहता है माँ जी आपको लगी तो नहीं, आप ठीक तो है। वो कहती है आरू तू आ गया। और इन दोनों को ऐसे देख के एकदम से आर के भाग के आता है और कहता है माँ मैं हूँ तुम्हारा आरू, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, ये नहीं, और उसे खींच लेता है। यहाँ पे अरमान आर के को देख के चौंक जाता है। यहाँ पे आर के उसे कहता है कि मैं हूँ, चलो यहाँ से। तभी वो कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरा आरू कौन है, ये या तुम। और वो एकदम से एक दूसरे को देखने लगते हैं। आर के को समझ में नहीं आता क्या बोलना है, लेकिन फिर शिवानी कहती है हाँ तुम ही मेरे आरू हो। वो कहता है हाँ ना, चलो यहाँ से फिर। तो शिवानी कहती है इनके पास गाड़ी है ना, हम इनको कहते हैं कि बहू के पास लेके चले। तो वो कहता है आर के कि नहीं माँ, हम इनके साथ नहीं जाएंगे, चलो यहाँ से। आर के अपनी माँ का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके जा रहा होता है, लेकिन दूसरा हाथ शिवानी का अरमान पकड़ लेता है और उसे खींच लेता है।
एकदम से वो लोग रुक जाते हैं और देखते हैं तो अरमान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। अरमान कहता है, मैं आपको आपकी बहू के पास लेके जाता हूँ। यह सुन के आरके शॉक हो जाता है। शिवानी आरके को कहती है, इनको अपनी बहू का पता तो बता दो। तभी यहाँ पे अरमान कहता है, मुझे आपकी बहू का पता है। तो वो कहती, कैसे? तो अरमान कहता है, वो मेरी पुरानी दोस्त है, जान पहचान वाली है। तो वो कहती है, हाँ चलो। आरके कहता है, नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे इनके साथ। तो वो कहती है, अरे लेके चल रहे हैं ना, चलो ना। उतने में अरमान देखता है कि उनकी एक चप्पल रास्ते पे पड़ी हुई है। तो वो उसे उठाता है और उनको पहनाता है। शिवानी अपना हाथ अरमान के सर पे रखती है, यानी कि एक माँ ने अपने असली बेटे को आशीर्वाद दिया है।